गुलजार साहब की 2 लाइनों के साथ का आगाज करता हूँ। हाथ छूटे भी तो रिश्ते नहीं छोड़ा करते, वक्त की शाख से लम्हे नहीं तोड़ा करते। तो चलिए मिलते हैं मखमली आवाज वाली साइमा से। बहुत बहुत स्वागत है साइमा आपका कैंडिडेट विद शालीन में। बहुत शुक्रिया शालीन। जैसे जैसे समय बदल रहा है, खासतौर से शहरों में हम इस समय को बदलता महसूस करते हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत सारी रिलेशन सब सिर्फ ट्रांजैक्शनल रह गई हैं और हम हर रिलेशन को ट्रांजैक्शनल बना रहे हैं? दौर ऐसा है, शायद हमें दोस्त के रूप में एक फ़ोन मिल गया है। मैं अभी हाल फिलहाल में रेडियो पे डिस्कस कर रही थी कि भाई अपने रिश्तों की वैलिडेशन सोशल मीडिया पे कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसे ही पूछा लोगों से कि क्या ऐसा होता है कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, आपकी एनिवर्सरी है, आपने एक दूसरे को सुबह विश कर दिया, यू एक्सचेंज्ड फ्लावर्स, गिफ्ट्स, व्हाटएवर, लेकिन दिन भर में अब आपको एक सोशल मीडिया पोस्ट डालना है, हाउ मच यू लव योर वाइफ, या फिर प्रोफाइल पिक्चर चेंज करनी है। क्या ये सही है समझना कि जैसे आप आगे बढ़ते हो अपनी सफलता के रास्ते, तो आप अपने इमोशंस को छोड़ते जाते हो या इमोशनलेस होते जाते हो, और जब आप वहाँ पहुँचते हो तो बहुत अकेला महसूस करते हो? जरूरी ये है समझना कि आपको चाहिए क्या। कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है, तो फिर उनको कभी भी रिश्तों का कोई खास ख्याल नहीं रहता। वो बुल्सआई होता है कि मुझे अमीर बनना, मुझे इतना पैसा कमाना है। हमारे जितने लेट्स से सीईओज होते हैं, वो बेचारे अकेले ही होते हैं, बिकॉज इट इज लोनली एट द टॉप। हम क्यों ये सीखते जा रहे हैं कि हमें किसी दूसरे के लिए काम करने हैं, हमें उसको ये दिखाना है। हमने तो बचपन में ये सीखा था ना कि दिखाने के लिए मत करो, अपने लिए करो। उसको कहते हैं सेल्फ लव। शीशे में खड़े होके देख के बोलना आई लव माई सेल्फ इज नॉट सेल्फ लव। अगर खुद से प्यार करते हैं हम, खुद की इज्जत करते हैं हम, तो अपनी नजर में उठना है। हम भीड़ का हिस्सा बन गए शालीन, भीड़ का हिस्सा। और भीड़ में ना किसी इंसान का वजूद नहीं होता, और हर इंसान अपनी जिंदगी में पूरी जिंदगी जी जाता है सिर्फ अपना वजूद ढूंढने की फिराक में। मगर हम चल रहे हैं एक भीड़ के तहत, और वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, हमें नहीं पता, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा तो होता नहीं। सियासत का वो दौर है कि हिंदी हिंदू बना दी गई और उर्दू मुस्लिम बना दी गई। बहुत वायरल हुआ था जावेद अख्तर साहब का एक बयान, जब उन्होंने पाकिस्तान में जाके ये कहा कि आपने आज तक लता मंगेशकर का कोई शो, कंसर्ट यहाँ नहीं कराया, और मुझे शिकायत है इससे। बहुत बोल्डनेस थी। इन दोनों बॉर्डर्स के बीच में कला, संस्कृति और सिंगर्स का आदान प्रदान, एक्टर्स का आदान प्रदान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? कला और बॉर्डर्स, इन दोनों को एक ही सांस में कहना ही गुनाह है। मैं भगवत गीता पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, आप शायद कुरान पाक पढ़ के पढ़ी हुई होंगी, लेकिन हमारी वैल्यूज कितनी सिमिलर है। बिल्कुल सेम वैल्यूज है। हम लोग जो बात कर रहे हैं, मतलब आई कांट एग्री मोर, मतलब हर बात पे हम लोग तो वैल्यूज की बात है। और शायद जो बहुत लोग धर्म के ठेकेदार बनते हैं, मजहब के ठेकेदार बनते हैं, उन्होंने पढ़ा नहीं।